हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के जनता के प्रति है। मनसुख मंडाविया जी, भारत ने एक बहुत कठिन दौर देखा था सेकेंड वेव में। फरवरी में बीजेपी की कार्यकारिणी हुई थी, उसमें थोड़ा सा सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी था कि हमने कोविड से जीत लिया है, फतेह पा ली है। लेकिन उसके बाद आया सेकेंड वेव, और सेकेंड वेव में जिस तरह से देश भर में त्राही त्राही मची, जनता आज भी उसे याद करती है तो सहम जाती है। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूँ कि क्या आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी तैयारी इस तरह की है कि अगर थर्ड वेव हो तो हम उसका सामना कर पाएंगे? पहले तो आपने देश में लॉकडाउन लगा तब से आज तक देश के प्रधानमंत्री जी के मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि कोविड चला गया है। मोदी जी ने हमेशा कहा कि कोविड आज कंट्रोल में है, फर्स्ट वेव के बाद कंट्रोल में था, लेकिन हमारे बीच में वो चला नहीं गया है। इसलिए हमें प्रिकॉशन रखना, हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना, ऐसा मोदी जी ने कंटिन्यूस कहा। दूसरा जो आपने क्वेश्चंस किया है कि क्या अगले दिनों में कोविड केस बढ़े तो उसके सामने क्या तैयारी है। मैंने और मेरी सरकार ने और मेरा दल और मेरा व्यक्तिगत विचार भी मुझे ये इजाज़त नहीं देता है कि भूतकाल की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया उसके में हम पढ़े। लेकिन सेकंड वेव में हमने देखा, सारे देश ने देखा, देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या कमियां थी। हेल्थ सेक्टर को ये देश में कभी टोटल नहीं देखा गया, त्रुटक टुटक सोचा गया। हेल्थ को कभी डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा गया, जो मोदी जी ने जोड़ा। और ये दोनों को देखते हुए ही जब मोदी जी ने 2014 में पहली बार सरकार बनाई और तब से हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, हेल्थ फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए कोशिश की। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर शुरू करने के लिए हमने तय किया, 80,000 बन गया और अभी 1.5 लाख तक बनाना है, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों को हेल्थ एक्सेस मिले। दूसरा, दुनिया में सबसे बड़ी हमने हेल्थ सिक्योरिटी के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चलाई। आपने सुना होगा, आज से 8 साल पहले ओबामा ने एक स्कीम चलाई थी और उसका नाम था ओबामा केयर। उसमें अमेरिका में 10 करोड़ लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी देनी थी। और मोदी जी ने सोचा कि बीमारी तो कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, गरीब के यहाँ भी आती है, अमीर के यहाँ भी आती है। और जब गरीब के यहाँ कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, ऑपरेशन की नौबत आती है, तो उसके जेब में पैसा नहीं होता है। क्या उसको अपने ऑपरेशन की, अपने स्वजन को ऑपरेशन कराए वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और इसलिए 10 करोड़ फैमिली के लिए, 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना चलाई और उसमें से 2.25 करोड़ लोगों को आज तक ट्रीटमेंट, ऑपरेशन हो चुके हैं, सारवार मिल चुकी है और अगले दिनों में वो व्याप आगे बढ़ाना है। 3, क्या हम ट्रीटमेंट के लिए जाए और हम एक बार टेस्ट कराए, दूसरी बार टेस्ट कराए, लैब टेस्ट कराए, हमारा रिकॉर्ड, हमारा हेल्थ के लिए हमारा हेल्थ रिकॉर्ड बहुत आवश्यक है। मोदी जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन प्रारंभ किया। नंबर 3, उसके बाद जो आपने बात कही वो विषय पर मैं आ रहा हूं। इस सब स्थिति को देखते हुए भी इस सेकंड वेव में हमें दिखा है कि हमें अगले 50 साल के लिए क्या करना चाहिए। 50 साल के लिए कोई पेंडेमिक आए और उसके सामने हम लड़ सके, इसलिए हमें कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर तय करना चाहिए। उसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन 65,000 करोड़ रुपीस का 5 साल में 65,000 करोड़ रुपीस उसमें खर्च करना है। क्या करेंगे? 65,000 करोड़ रुपीस से देश में
डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मॉडर्न लेबोरेटरी हो, ये लेबोरेटरी में गरीब लोगों का फ्री टेस्टिंग हो, 115 तक 115 टाइप के टेस्ट वहाँ फ्री हो जाए। केवल डायग्नोसिस करना इनफ नहीं होता है, डायग्नोसिस के लिए केवल डॉक्टर 500 रुपीज़ फी लेंगे, लेकिन वो टेस्ट कराने के लिए जाएंगे तो हज़ारों रुपीज़ में चले जाएंगे। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट पर एक ऐसा क्रिटिकल केयर यूनिट हमें बनाना है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से जो 100 बेड का हो, वहाँ ऑल टाइम ऑक्सीजन लाइन अवेलेबल हो, ऑल टाइम वहाँ पर वेंटिलेटर अवेलेबल हो, और जब ऐसा कोई कोविड ऐसी कोई क्राइसिस आए, पेंडेमिक आए, तो वो उपयोग में आए, अन्यथा वो अन्य व्यवस्था के लिए हॉस्पिटल उसका उपयोग करे। और उसके अलावा कोई पेंडेमिक आए, उसकी इंफॉर्मेशन सही टाइम पर सही लोकेशन पर उसका एनालिसिस हो सके, टाइमिंग में हो सके, सीक्वेंस में हो सके। इसलिए ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे रीजनल लेवल पर एक रिसर्च सेंटर भी हो, वहाँ रिसर्च हो जाए, तुरंत ही एनालिसिस हो जाए कि ये टाइप की कोई बीमारी फैल रही है, उसके सामने हमें कैसे एक्शन लेना है, उसको कैसे सामना करना है। ये सारी व्यवस्था के लिए 65,000 करोड़ रुपीस लेके हम आए हैं। वो अगले दिनों में जो आपने कहा 50 साल तक मोदी जी ने कहा है कि हमें ऐसी तैयारी करनी चाहिए, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे आगे बढ़ाना है। हमने किसी दोषारोपण में नहीं गए हैं, लेकिन क्या करना है, ये मोदी जी का पास क्लियर विजन है। ये विजन के तहत ये आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन आया है, जो अगले दिनों में हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। मनसुख मंडाविया जी, आप अपनी पार्टी में अलग थलग तो नहीं पड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि हमेशा नेहरू जी के ज़माने से दोष आरोपण होता है। नेहरू जी को दोष दो, इंदिरा गांधी को दोष दो, राजीव गांधी को दोष दो, तो आप पार्टी से अलग बात कह रहे हैं कि आप किसी को दोष नहीं देंगे। हमारी पार्टी दोषारोपण में मानने वाली पार्टी नहीं है, करके दिखाने वाली पार्टी है। कमिटमेंट और क्लैरिटी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, कोविड क्राइसिस जब से चालू हुआ, कई लोगों ने हमारा पर कई दोषारोपण किया होगा। आपने देखा होगा, जब वैक्सीन के साथ मैं जुड़ा हूँ तो मुझे पता है, आप सब लोगों को भी पता होगा, जब वैक्सीन नहीं आई थी तब वैक्सीन कब आएगी क्वेश्चंस पूछा जाता था। इंडिया में पहली बार हुआ, दिसंबर में दुनिया में पहला वैक्सीन का डोज लगा, और 1 महीने के बाद इंडिया में 16 जनवरी को वैक्सीन का पहला डोज लग गया। होता था ऐसा, दुनिया में वैक्सीन का रिसर्च होता था, मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम 15 साल के बाद पहला टीका इंडिया में लगता था। तो हमने वैक्सीन ला दिया तो वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन बीजेपी वैक्सीन है, ये अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं लगाता, ये चला। उसके बाद हमने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, हमने काम करना शुरू रखा। बाद में मोदी जी की बारी आई, पहले एज तय किया था कि भी कोमॉर्बिड हो उसको पहले देना है, 65 है वो को पहले देना है। सब के बाद जब मोदी जी की बारी आई तो मोदी जी ने लगाया, तो कि मोदी जी ने क्यों ले लिया, अभी देश को लगाना बाकी है। हमारी तो ये स्थिति थी। ऐसा दुनिया में नहीं हुआ है जो इंडिया में हुआ। देश में लॉकडाउन लगाया तो लॉकडाउन में भी यही प्रोसेस हुआ। सपोर्ट करने की बात एक साइड में रही, लेकिन कई दलों के द्वारा कई क्वेश्चंस उठाया गया कि क्यों लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन में ये सुविधा करनी चाहिए थी, क्यों न की, और हमने ये किया तो वो दूसरा क्यों नहीं किया। हमने कहा कि टीका हम एज वाइज लगाएंगे, सभी को समान में। मोदी जी की बारी आएगी तब मोदी जी लगाएंगे, मंत्री जी की बारी आएगी तो मंत्री जी लगाएंगे, जब एज के अनुसार जिसकी बारी आएगी वो लगाएंगे। तो उसके पर भी हमने कहा कि वैक्सीन हम लगा रहे तो स्टेट को अधिकार देना चाहिए, तो मोदी जी ने कहा कि भी स्टेट भी लगा सकते हैं, तो कि स्टेट को क्यों दे दिया, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मोदी जी ने कहा कि मुफ्त, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन, सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन हमने कर दिया। तो फिर कहा कि ये 25% तो आप लोगों ने स्टेट को दिया है और प्राइवेट लोगों को दिया है, 98% हमने कर दिया। आज के दिन में 98% लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगा है। तो अभी काल कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, हम कमिटमेंट और डेडिकेशन
के साथ काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है देश के हर नागरिक को, जो वयस्क नागरिक है 80 एबव है, उसको जल्द से जल्द टीका कैसे लग जाए, यही हम देख रहे हैं। मनसुख मंडाविया जी, तो फिर कमिटमेंट की बात है तो 31 दिसंबर तक सारी एडल्ट पॉपुलेशन को 2 डोज लग जाएंगे? हमें लगाना ही है। मेरे पास आज 16 करोड़ डोज हर स्टेट के पास पड़ा है। 1-1.5 महीने पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी का मुझे कॉल आता था, मंत्री जी हमें टीका भेजो। आज मैं हर दिन कॉल कर रहा हूँ। सुबह में ही मैंने सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ लंबी मीटिंग करके आया हूँ कि भाई हर घर जाके दस्तक लगा के टीका लगाओ। 31 दिसंबर के पहले मुझे टीका लगा देना है। अभी निर्भर करेगा देश के नागरिक पर, लेकिन मेरे पास टीका पर्याप्त मात्रा में है और मैं चाहता हूँ 31 अगस्त तो ठीक है, जल्द से जल्द लग जाए और लगाना ही चाहिए। यही हमारे पास वेपन है कोविड के सामने लड़ने का। तो कौन सा स्टेट है जो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पा रहा, जहां ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है, यूज नहीं हो रहा? उसमें स्टॉक तो सभी के पास पड़ा है और मैं ईमानदारी से कहूँगा सब स्टेट अपनी अपनी तरह से प्रयास कर रहा है। मैं आज सुबह में विस्तार से सभी हेल्थ मिनिस्टर को सुन रहा था, आपके क्या क्या तैयारी की, तो सब लोग अपनी अपनी ओर से मेहनत कर रहा है। कई जगह पे स्पीड से हो रहा है, कई जगह कई ऐसे स्टेट है थोड़ी सी रेजिस्टेंसी भी जनता की है, तो उसके बीच में भी हेल्थ कर्मियों, जाके आप ट्विटर पर देखते रहेंगे, मुझे भी फॉलो करते होंगे, वो भी देखते होंगे कि इस स्थिति में हमारे हेल्थ कर्मियों घर घर जाके, दूर सुदूर इलाके में जाके, कई कठिनाई को सहते हुए भी एक काम में लगे हुए, मैं उसको अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, हमारे हेल्थ वर्कर्स के लिए वन बिग राउंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट टू आवर हेल्थ वर्कर्स। बिल्कुल, हमने नॉर्थ ईस्ट में देखा है, कश्मीर में देखा है कि नहरों से निकलते हुए, नदियों से निकलते हुए लोग अपने बैग पर लेकर जा रहे हैं सामान और लोगों को वैक्सीनेट करें। ये जज्बा भारत में ही हो सकता है। लेकिन जब कुछ लोग कहते हैं कि आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, कहीं मोरल डाउन होता है? मेरा देश खुश है कि नहीं, वो हम देखते हैं जब हम जनता के सामने देखते हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल पर्सन हैं। हमारा 2 दायित्व होता है, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच में भी जाना होता है। वहाँ रिफ्लेक्ट होता है कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या मानती है, जनता क्या उसके मन में चल रहा है। तो देश की जनता, जब देश में एक एक टीका लगता है ना, मैंने देख लिया उस दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, और केवल मैं तो ट्वीट करके अपील की थी कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, हम उसको कैसे मनाए, तो क्यों हम लोक सेवा करके ना मनाएं। और इसलिए सब एनजीओ आगे आए, सब स्टेट गवर्नमेंट सहयोग करे, मेरे वैक्सीनेटर और मेरे हेल्थ वर्कर सब लोग लगे। मुझे बहुत संतोष है कि जनता निकल पड़ी थी रात को 1 बजे, क्योंकि दिन स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे 12 बजे हो गया, तो 21 बजे सुबह में वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एनजीओ लग गई थी, पॉलिटिकल पार्टी आके बैठ के लग गई थी, कई स्वैच्छिक संस्थाएं जाके बैठ गई थी, कई ऐसे लोग जिसको कुछ लेना देना नहीं है, वो भी वैक्सीन सेंटर खोल के हमारे हेल्थ कर्मियों को कहा, और हेल्थ कर्मियों को कहा कि आप रात को करना चाहते हैं रेलवे स्टेशन पर, हम रेडी है। सुबह में सूर्य उदय के पहले 28 लाख डोज एडमिनिस्टर हो गया था। वो हमारी देश की जनता का जज्बा है, वो हमारा आउटपुट है, और उससे हमें संतोष मिलता है। लेकिन देश की सबसे बड़े ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने उस दिन ट्वीट भी नहीं किया था जिस दिन 100 करोड़ का आंकड़ा हुआ। आपको लगा कि ये थोड़ा अटपटा है? मुझे उसके बारे में इसलिए कुछ नहीं कहना है, समय है तब मैं कहूँगा, लेकिन मैं तो सभी को कहा है, उसको भी मना नहीं किया है। मेरी सरकार की आलोचना करें, मोदी जी की आलोचना करें, पॉलिटिकल सेक्टर में ये सब होता रहता है, लेकिन अच्छे काम करने में तो कोई मना नहीं करते। कोई भी लोग आके जाके कोई बूथ ओपन करके
अपने अपनी कई जगह पे तो अदर पॉलिटिकल पार्टी की भी सरकार है, तो वहां जाके वो यश ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। मुझे हमारी गलती दिखाई, हम गलती को दुरुस्त करें, मुझे कोई उसमें ईगो नहीं है, हम उसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन सेवा काम के साथ जुड़ने के लिए मैंने तो किसी को मना नहीं किया है, हमने ऐसा नहीं किया है कि ये सरकार ये सब करेंगे। हम तो मोदी जी बार बार कहते हैं कि देश की 130 करोड़ की जनता के सहयोग से हम सक्सेस हो रहे हैं, तो उसमें वो भी है, वो भी कर सकते हैं। वो करे तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा, देश को भी शायद अच्छा लगेगा। तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैंने जो कहना था वो कह दिया। मनसुख जी, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हेजिटेंसी थोड़ी, आपने भी जैसे कहा कि है कहीं लोगों में, जब वैक्सीन हेजिटेंसी है और वैक्सीनेशन इतनी तादाद में अवेलेबिलिटी है, तो क्या इस वक्त बूस्टर डोज लगाना चाहिए लोगों को? इस पर बहुत चर्चा है आम आदमी में, आपकी सरकार का क्या कहना है? ऐसी चर्चा स्वाभाविक तौर पर होगी। हमारा मकसद है कि देश में पहला डोज और सेकंड डोज देश की जनता लगा ले, और एक्सपर्ट ओपिनियन जो ही बनेगा, ये सब चीज़ों में सरकार कोई सीधा एफर्ट करे ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सब बायोलॉजिकल विषय के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें जब देश के ICMR और एक्सपर्ट टीम है, उससे जो भी राय आएगी, जब वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, वैक्सीन रिसर्च, वैक्सीन अप्रूवल, ये सब चीज़ों में मोदी जी ने एक्सपर्ट ओपिनियन पर ही डिपेंड किया है। और हम जो दुनिया में और इंडिया की इज्जत बनी हुई है, वही वजह से बनी हुई है इंडिया का वैक्सीन, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हुई मेडिसिन। आपने देखा होगा दुनिया में कहाँ से भी हमारी कोई मेडिसिन फेल हो गई हो, कोई वैक्सीन फेल हो गई हो, और लोगों ने कहा हो कि इंडिया से सालों से कोविड वैक्सीन नहीं, अदर वैक्सीन 70% सप्लाई हम ही कर रहे हैं दुनिया में, 60% सप्लाई हमारी है दुनिया में। तो ये भी अच्छी तरह से बनी रहनी चाहिए, वो विषय को हम ध्यान में रखते हैं। और जब एक्सपर्ट टीम हमें कहेगी कि बूस्टर डोज लगाना है, करना है, तो उस वक्त हम उस पर विचार करेंगे। तो इस पर कोई चर्चा आपकी डिपार्टमेंट में, हेल्थ मिनिस्ट्री में है कि बूस्टर डोज की एडवाइजरी आप कब जारी करेंगे? ये जब, जैसा मैंने आपको बताया, जिस दिन, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, देश की जनता ने 80% देश की 18 एबव एज की जनता ने फर्स्ट डोज लगा दिया है। उसका मतलब ये है कि दुनिया की सापेक्ष में वैक्सीनेशन का हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट है। मैं G20 कंट्रीज की हेल्थ मिनिस्टर समिट में गया था इटली में, तो सभी हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तब मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ। छोटी छोटी कंट्री थी, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, लेकिन जिस कंट्री का पॉपुलेशन जितना है, इतना तो मैं पर डे 5 PM पहले लगा देता हूँ, वो भी 80-85% से आगे नहीं गए हैं, वहाँ रुक गए हैं। ऐसी स्थिति में इंडिया जितनी बड़ी विशाल कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, लेकिन भी हमने 80% फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर कर दिया है। इसलिए मुझे विश्वास है कि भविष्य में कुछ भी करना पड़े तो हम कर सकते हैं।